यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025 आ चुकी है आप सभी के लिए गुड न्यूज। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2025 की शानदार वैकेंसी कब आ रही है, इसकी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। जय हिंद, राम राम। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, तैयारी में लगे हुए होंगे। बस एक ही चीज का इंतजार है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती कब आ रही है। तो फाइनली साथियों नोटिफिकेशन आ चुका है, इंफॉर्मेशन आ गई है कि कब आपकी वैकेंसी आ रही है, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जितने भी नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। चलिए बात करते हैं इस नई भर्ती के बारे में। इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने वर्ष का मिलेगा। साथियों 2027 में चुनाव है, बहुत ही शानदार सा मौका हमारे लिए निकल करके आ रहा है। जो हम चाहे वो हम मनवा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा सेकंड लिस्ट की घोषणा हो चुकी है कि सेकंड लिस्ट जारी होगी। आयोग को जल्दी से जल्दी ये बताना है कि लिस्ट कब आ रही है कि, और देखिए 4 से 5,000 बच्चों को, कम से कम 4 से 5,000 बच्चों को और यूपी पुलिस कांस्टेबल में लिया जा सकता है, जो कि 60,244 वाली भर्ती है। तो भाई जो हम चाहें वो मनवा सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी अगर नहीं रहेंगे तो वो भी हम ले सकते हैं। हमने लिया नहीं है क्या 2023 वाली भर्ती में? हमने लिया नहीं है क्या? जी लिया है, बिल्कुल, है ना। तो 2027 में जब तो चुनाव भी नहीं थे, अब तो चुनाव भी है, तो अब तो हम लेकर ही रहेंगे और हमें मिल ही जाएगा। अगर हम चाहेंगे तो, एकजुटता दिखाएंगे तो, और एक रहेंगे तो। अगर बिखर गए, कहते हैं कि मुट्ठी में बड़ी ताकत होती है, और ये एक उंगली अलग अलग हो जाती है तो सब बिखर जाता है, फिर इतनी ताकत नहीं रहती। मिलके रहो, एक साथ रहो, एकजुट रहो, नौकरी मिलकर रहेगी। आगे आने वाले समय में किसने देखा, कुछ नहीं कह सकते। इसी पर मैंने एक वेब सीरीज नाम से छोटा सा मेरा प्रयास था, आपने देखा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर नहीं देखा तो साथियों जरूर देखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। वो मैंने काफी मेहनत से आपके लिए बनाया है। उसमें यही दिखाने की कोशिश की है कि एक बच्चा 10वीं में होता है, जब से वो सपना देखता है कि चलो अभी मैं 10वीं में हूं, अभी मेरी एज नहीं हुई है, मैं अगले साल या फिर 2 साल बाद फॉर्म भरूंगा, लेकिन फिर उसे वैकेंसी नहीं दिखती है। न 2018 में वो 10th में होता है, 2019 में सोचता है चलो इस बार वैकेंसी आ गई, जबकि 2018 2019 दोनों साल वैकेंसी आई। 2020 में जब वो 18 साल का होता है तो न तो वैकेंसी आती है और उसकी उम्र धीरे धीरे निकलती जाती है। बस एक ही चीज का इंतजार करता है कि आखिर वैकेंसी कब आएगी, और दिन रोज उसकी एज चलती जाती है। न 2020 में वैकेंसी आती है, न 2021 में आती है, न 2022 में आती है, न 2023 में आती है। 2023 के नाम से 2024 में भर्ती आती है, जो कि उसका लास्ट अटेम्प्ट था। और लास्ट अटेम्प्ट में फरवरी में जो पेपर हुआ उसका, बहुत सारे साथी आप में से भी होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया। और ऐसा नहीं है कि उसने 2000 मतलब फरवरी का पेपर अच्छा गया था, लेकिन फिर 6 महीने बाद कैंसिल होकर दोबारा हुआ पेपर, तब भी उसका पेपर अच्छा जाता है। लेकिन साथियों इतनी ज्यादा कट ऑफ चली जाती है जिसका अनुमान नहीं है, 225 नंबर, और कहीं ना कहीं वो बच्चा रह जाता है। एक ही आस उसने 2018 से पाल रखी थी, 2025 आ गया, लेकिन उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। इस कहानी से माध्यम से मैंने आपको बताया है, तो वही है कि उस बच्चे को जो 2018 से अपनी आंखों में सपने सजे हुए था कि मैं यूपी पुलिस में जाऊंगा, उसको एक मौका कम से कम उसे अपनी लाइफ में, अगर आपने जनरल की एज 18 से 22 वर्ष की रखी है, तब भी उसे 3 से 4 मौके मिल जाने चाहिए। लेकिन उस बच्चे को एक ही मौका मिला, वो भी उसकी फाइनल जब उसकी एज होने वाली थी तब जाकर। अब उसकी एज खत्म हो चुकी है, अब बेचारा उसका सपना अधूरा ही रह गया। अगर आपने उसे एक मौका और नहीं दिया तो उसकी आंखों में ये कांच की तरह चुभेगा कि मैं एक नौकरी नहीं ले पाया। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। वो वेब सीरीज मैंने बनाई है, जरूर देखिएगा साथियों, ठीक है। चलो देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती। टोटल पोस्ट देखिए 19,220 पोस्ट पर ये वैकेंसी आपकी आ रही है। अप्लाई डेट बताया जा रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में ये आपकी वैकेंसी आ रही है साथियों, मई के फर्स्ट वीक में। तो ये अप्रैल के लास्ट वीक में जानी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ कारण की वजह से, औपचारिक ऑफिशियल कुछ कारणों की वजह से ये नहीं हो पाई, तो मई के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना इन्होंने जताई है। अब देखिए कंपनी का सिलेक्शन, ये कह रहे हैं हम जल्दी कंपनी का चयन भी कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपकी वैकेंसी जारी हो जाएगी। पीएससी में 9,837, एसएसएफ में 1,341, महिला वाहिनी में 2,282,
नागरिक पुलिस में 3245, सशस्त्र पुलिस में 2444 और घुड़सवार में 71 वैकेंसी के साथ ये 19,220 पोस्ट पर शानदार सी वैकेंसी आ रही है। एलिजिबिलिटी आपकी 12th पास रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस साथियों आपका पहले एग्जाम देना होगा, सिंगल एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा और फिर आपका मेडिकल डीवी होंगे। ठीक है जी, ओके। तो मेडिकल डीवी, हालांकि डीवी यहीं पे हो जाता है फिजिकल के टाइम पर ही। इसमें क्या होता है कि पहले आपका पीएसटी और डीवी करवा लेते हैं, फिर आपका पीटी करवाते हैं, फिर उसके बाद मेडिकल करवाते हैं। तो इस तरह से मतलब सिंपल सा ये 3 प्रोसेस आपके होते हैं, 3-4। एज की बात करें तो जनरल की एज 18 से 22 वर्ष से रहती है लड़कों की। लड़कियों की बात करें तो 18 से 25 वर्ष रहती है। बाकी ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका टोटल मतलब एज रिलैक्सेशन है। इस बार 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, जिससे कि काफी साथियों ने यहाँ पर फॉर्म भर पाया था। पर वही है कि अपनी लाइफ में वो एक ही बार फॉर्म भर पाए हैं, जबकि बच्चा कम से कम 4 बार नहीं, 18 से 22 तक 4 बार नहीं तो कम से कम 2 बार तो उसे मौका मिले, है ना। हर वैकेंसी 2 बार हर साल आती है, लेकिन यूपी पुलिस की वैकेंसी ऐसी हो गई है कि भाई 1 साल दे दो, लेकिन ऐसा दो कि ढहतेरे की हो जाए, मारा मारी हो जाए, बच्चे आपस में ही लड़ मरे, है ना। तो अगर यहाँ पर 3 वर्ष का आप सभी चाहेंगे तो जरूर मिल जाएगा आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। ये जो आपकी है ये 18 से 25 वर्ष, 18 से 30 वर्ष और यहाँ पर 18 से 28 वर्ष, इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा और जरूर होगा। 2027 में चुनाव है। ओके, आपको पता है कि टारगेट ये 2027 को ही करके चल रहे हैं, क्योंकि हर वैकेंसी को पूरा होने में 1 से 1.5 साल लग ही जाता है। 1.5 साल तो मिनिमम है ना। तो अब आप लगा लीजिए आधा साल निकल चुका है 2025 का, 2025 से 2026 आधा साल वहां पर और 2027, तो यहाँ पर ऐसे ही 1.5 साल ये लेके चल रहा है कि जब तक चुनाव आएंगे तब तक हम इस वैकेंसी को कंप्लीट करवा देते हैं, जिससे कि हमारा घोषणा पत्र में दिखा सकते हैं, नाम हो सकता है कि देखिए हमने वैकेंसी दे दी। और इनका टोटल कहना है कि भाई हमने 2 लाख वैकेंसियां दे दी, है ना। तो ये हो गया। बाकी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वही आपका सिलेबस रहेगा। बस मेहनत करनी होगी साथियों। वैकेंसी तो आज नहीं तो कल आई जाएगी और घोषणा हो चुकी है कि मई के फर्स्ट वीक में आ रही है, तो वैकेंसी तो आनी है। तो यही है, बाकी तैयारी में लगे रहे अपना। बुक्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां जाकर अपना वो कर ले, बुक खरीद ले, बहुत ही कम प्राइस पर है और टॉपर्स इसी से पढ़ते हैं। इस बार भी काफी बच्चे टॉप किए हैं, उन्होंने भी इन्हीं बुक से पढ़ा है, तो आप भी इन्हीं बुक से पढ़े साथियों। और उसके साथ जिसने वेब सीरीज नहीं देखी है प्लीज जाकर देखें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज जाकर देखें। बहुत मेहनत से बनाई है, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें, उसको देखें, कमेंट करें कैसी लगी आपको, क्या कमी रह गई उसमें, बाकी सारी चीजें। ठीक है, राधे राधे।